नमस्कार। आज का जो टॉपिक है इसके बारे में आपने मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं कि मुझे लगा इस पर तो पूरा एक वीडियो बना देना चाहिए। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि अखरोट जो होता है जिसे सुपर फूड कहा जाता है वो हमें कितने खाने चाहिए, कैसे खाने चाहिए, किस टाइम खाने चाहिए, हार्ट डिजीज़ है तो खाएं या ना खाएं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो खाएं या ना खाएं। आप प्रश्न पूछें और मैं जवाब ना दूं, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर पूरी रिसर्च की और आज मैं आपके सामने हूं। और वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि साथ ही इस टॉपिक के अलावा आपके जो प्रश्न हैं उनके भी जवाब देने वाली हूँ वीडियो के अंत में। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, अखरोट जो है उसे सुपर फूड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके खाने से हमारे पूरे शरीर को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है वो तो हम देखेंगे ही। पहले कुछ मोटे मोटे फायदे आपको बता दूं। बचपन से आपने अपनी माँ को देखा होगा कि वो पीछे पीछे अखरोट लेकर घूमती हैं कि बेटा ये खा ले, दिमाग तेज़ हो जाएगा। और ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये आपके दिमाग को तेज़ करते हैं, आपकी याददाश्त अच्छी रहती है, आपकी आँखों पर भी इसका बहुत अच्छा असर आता है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना, नसों की कमज़ोरी को दूर करना, ये कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो अखरोट खाने से आपको मिलने वाले हैं। नसों का कड़ापन कम होने से आपको हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा, पुरुषों में प्रोस्टेट के खतरे को कम करता है अखरोट। इसके अलावा स्पर्म काउंट अगर कम हो गया है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। किसी भी तरह की कमजोरी आ गई है शरीर में, चाहे वो शारीरिक स्तर पर हो या सेक्सुअल वीकनेस अगर आ गई है, तो उसमें भी अखरोट काफ़ी फायदेमंद रहता है। विटामिन ई का बेस्ट सोर्स है। इसमें पॉलीफेनॉल्स हैं, इसमें मेलेटोनिन जैसे तत्व हैं जो आपको फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। आपकी स्किन की हेल्थ पर, आपकी बालों की हेल्थ पर बहुत अच्छा असर आता है। आप कह सकते हैं सिर से लेकर पैर तक स्वस्थ रखने का काम करता है अखरोट। इसीलिए तो इसे सुपर फूड कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो क्या हमें अखरोट खाना चाहिए? देखिए, वैसे तो अखरोट में क्योंकि फैट काफ़ी मात्रा में होता है तो एक हिसाब से तो आपको नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक स्टडी में ये साबित हुआ था कि जिन लोगों ने अपने नॉर्मल खाने के साथ अखरोट को शामिल किया अपनी डाइट में, उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम पाया गया उन लोगों की तुलना में जो अखरोट का सेवन नहीं करते थे। आपके शरीर में एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाता है अखरोट। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा मैं कहती हूँ, हम सभी का शरीर अलग अलग होता है। तो अगर आपको किसी तरह का डाउट है, किसी तरह की बीमारी है, कोई दवाइयाँ चल रही हैं, तो हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। कब खाना है अखरोट? सुबह खाइए नाश्ते में। भीगे हुए अखरोट 4 से 6 अखरोट आपने लेने हैं, रात को ही भिगो देने हैं और सुबह इन्हें अच्छे से चबा चबा कर खाना है। सुबह टाइम नहीं मिलता है तो शाम को खाइए। हो सकता है सुबह आप कुछ और खाते हो, तो शाम को जब चाय वगैरह लेते हैं ना, उस वक्त अखरोट जो हैं वो एक बेस्ट स्नैक का काम करता है। मैं तो शाम के टाइम खाती हूँ अखरोट। कितने खाने ये डिपेंड करता है आपकी एज पर, आपकी लाइफस्टाइल क्या है। एक ही जगह बैठे रहते हैं तो 2-3 अखरोट काफ़ी हैं। बहुत ज़्यादा जिम विम करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं तो 6 अखरोट तक आप खा सकते हैं। भिगो कर खाने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अखरोट की तासीर जो होती है वो गर्म होती है, शरीर में खुश्की पैदा करने वाला होता है। तो भिगो कर खाएंगे तो गर्मी भी नहीं होगी और शरीर में रूखापन भी नहीं आएगा। कुछ दिन पहले हड्डियों के लिए मैंने एक नुस्खा शेयर किया था जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। उसमें भी हमने अखरोट का यूज़ किया था। तो आप उस नुस्खे को भी बना कर रख सकते हैं और बस रोज़ाना 1 चम्मच आपको वो खा लेना है दूध के साथ या पानी के साथ। तो ये तो हुई खाने की बात। और अब आ जाते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है हरीश हरचंदनी जी का। ये कहते हैं, मैं रोज़ कपालभाति और अनुलोम विलोम करता हूँ तो भी मेरे को फ़ायदा नहीं होता, प्लीज़ आंसर। देखिए, कपालभाति और अनुलोम विलोम आप किस तरीके से करते हैं, आपकी टेक्निक सही है या नहीं,
ये मैं नहीं जानती, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप इन दोनों चीज़ों को अपने रूटीन में शामिल करें और आपको फ़ायदा ना हो। तो आप चेक करें कि आप किस तरीके से इन अभ्यासों को कर रहे हैं। गार्डन में बैठकर आंखें खोलकर इधर उधर देखते हुए अगर आप किसी अभ्यास को करते हैं तो 110% आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप चैनल पर जाएं, सही तरीका सीखें और फिर 20 दिन आप इसे करें और फिर मुझे बताएं कि आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। ये मैं नाम शेयर नहीं कर रही हूँ। ये कह रही हैं, नमस्कार मैम, आई एम 50 years old lady suffering from stress, anxiety, depression and many other problems like chronic constipation and chronic insomnia. I tried Yog Nidra but I feel very hopeless. I left Kapalbhati and Anulom Vilom because it gave me no result. I feel very hopeless and negative always. Please suggest me how I can heal my mind and soul from the deepest level. I feel I am the most unlucky person. Whatever I do or try, I never succeed. I am a complete failure. देखिए, इतने नेगेटिव इमोशंस जब हमारे शरीर के अंदर होते हैं तो हम स्वस्थ रह ही नहीं सकते। तो सबसे पहले, जैसा कि आपने कहा, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के डीपेस्ट लेवल पर काम करना होगा। किसी भी चीज़ का रिजल्ट पाने के लिए हमें उसे लगातार करना होता है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। योग निद्रा की छोड़ दिया, प्राणायाम किया छोड़ दिया, तो आप रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? कम से कम 21 दिन लगातार रिलीजियसली करें। मन नहीं भी कर रहा है, आप ठीक से नहीं भी कर पा रहे हैं, तब भी इसे लगातार 21 दिन करें, क्योंकि हमारे शरीर को किसी भी चीज़ की आदत लगने में, किसी भी चीज़ का फ़ायदा दिखने में कम से कम 21 दिन का समय लगता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सबसे पहले तो ये जो नेगेटिव अफर्मेशंस आप अपने लिए बोल रहे हैं ना, कि मैं अनलकी हूँ, मैं फेलियर हूँ, इन्हें बोलना बंद करें। पॉजिटिव चीज़ें हमेशा बोलनी है, ये वाकई काम करता है। इसीलिए मैंने बहुत सारे अफर्मेशंस अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं कि हम अपने दिन की शुरुआत उन पॉजिटिव बातों से करें। शुरुआत में हम इन्हें सिर्फ मुख से कहते हैं, लेकिन जब रोज़ाना इन्हें कहते हैं तो ये धीरे धीरे हमारे अंतर मन में बैठते चले जाते हैं। ठीक इसी तरह से नेगेटिव चीज़ें भी हमारे अंतर मन में बैठती जाती हैं। जब आप रोज़ अपने बारे में ये सोचते हैं ना कि मैं फेलियर हूँ, मैं अनलकी हूँ, तो वाकई वैसा होना शुरू हो जाता है। हमारा शरीर उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है। तो आज इसे ये छोड़ दें, गलत बातें बोलना और सोचना। पॉजिटिविटी के लिए डेली मेडिटेशन करें। मेडिटेशन कैसे करना है वो वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप उसे देखें। बहुत ही सहज है इसे करना, कोई टीम टाम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आंखें बंद करके बैठ जाना है। शांति से 5 मिनट बैठने से ही आप अपने आप में बहुत परिवर्तन देखेंगे। और ये जो प्राणायाम और योग निद्रा हैं, इन्हें करें सही तरीके से, और मेरा वादा है आपके साथ कि आपको ज़रूर 110% आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे ही। करके देखें। हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों के मन में भी अगर किसी तरह के सवाल हैं तो वो मुझसे ज़रूर पूछें। मैं पूरी कोशिश करूँगी उनके जवाब कमेंट्स के थ्रू या अपने वीडियोस के थ्रू देने की। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।